वेलकम टू ए गुरुकुल एकेडमी में आपका फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का लेक्चर नंबर 10 रियल नंबर का सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे और जानेंगे रैशनल नंबर के बारे में। और आज हम लोग पूरे रैशनल नंबर का निचोड़ निकालेंगे और उसके बाद कंसेप्ट के गहराइयों तक जाते हुए फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस रैशनल नंबर्स पे पूछे जाते हैं। जिस लड़के ने अगर मेरा रियल नंबर का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है ना, तो वो प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियोस को एक एक कर वॉच करते आए और तब यहाँ तक पहुँचे। अगर आप लोगों को याद होगा और आप लोगों ने देखा होगा प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट नंबर 1, तो वहाँ इंट्रोडक्शन में हमने कहा था रियल नंबर को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे। ठीक है, एक पढ़े थे डेसिमल और एक पढ़े थे विदाउट डेसिमल। तो आज हम लोग पूरा का पूरा चर्चा किस पे करने वाले हैं दोस्तों? डेसिमल सिस्टम पे चर्चा करने वाले हैं। और डेसिमल में भी 3 कैटेगरी आपको बताया गया था। एक आपका था टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और एक था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो बोर्ड में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो पूछे जाते हैं एक टर्मिनेटिंग डेसिमल से और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल से। तीसरा जो इसका टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, वहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस ना के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस पोर्शन को देख लेते हैं ना, तो आपका कम से कम 2 नंबर या 1 नंबर का तो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहाँ से इस सेक्शन से आपको खासकर देखने को मिलेगा कि किसी भी रैशनल नंबर को किस तरह से हम लोग उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। आप मेरी बातों को समझिएगा ध्यान से। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं सर? जो p/q के फॉर्म में हो। और ये p और q क्या होना चाहिए दोस्तों? इंटीजर्स। और इंटीजर्स आप लोग जानते हैं कि होल नंबर और निगेटिव नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर को हम लोग कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है और जीरो भी। जहाँ पे ये भी बताया गया था दोस्तों, MCQ के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ज़ीरो पॉजिटिव नंबर है या ज़ीरो निगेटिव नंबर है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ज़ीरो इज़ नाइदर निगेटिव नॉर इट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक कंडीशन होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है दोस्तों, वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस पर एग्जांपल देख लीजिए, -3, -2, -1/2, 0, 5/4, सारे नंबर अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है दोस्तों तो क्या रहता है? 1। ठीक है, तो आप देखिए सारे के डिनोमिनेटर में कहीं भी आपको ज़ीरो नहीं दिख रहा है। न्यूमरेटर में ज़ीरो है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पूरे रैशनल नंबर में आपको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है डेनोमिनेटर पे, है ना। न्यूमरेटर पे आपको उतना कंसंट्रेट नहीं करना है। तो जब तक मैं ये आज लेक्चर ख़त्म कर दूंगा तो रैशनल नंबर पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए डेनोमिनेटर पे। ठीक है, कभी भी एक जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है दोस्तों, वो रैशनल नंबर नहीं होता है ना। जिसका परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, नहीं निकलता हो, वो भी हमारा रैशनल नंबर नहीं होता है। तो रूट वाले टर्म, क्यूब रूट वाले टर्म से आप लोग हमेशा सावधान रहें। ये सारे के सारे इरैशनल नंबर की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर पे ही चर्चा करेंगे। तो रैशनल नंबर को 2 पार्ट में पढ़ना है अभी फ़िलहाल, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जबकि इसका एक और ब्रांचेस था, है ना, क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। खैर उससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहता है। आपका पहला पार्ट टर्मिनेटिंग और दूसरा पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसा कि वीडियो नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर में आपको बताया गया था कि टर्मिनेटिंग वैसे डेसिमल नंबर को कहते हैं, वैसे रैशनल नंबर को कहते हैं जिसमें अगर हम लोग डिवाइड करें एक पर्टिकुलर नंबर से ना, तो एक सर्टेन एक डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट कर जाता है, मतलब डिवीज़न की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो हम कहते हैं कि हाँ भाई साहब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसा कि आपने देखा था कि अगर हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2.5
तो 2.5 तक गया, उसके बाद ये पूरा का पूरा नंबर जो है डिविजिबल हो गया, तो हम उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट के यहाँ 2 अंक तक गया, फिर टर्मिनेट कर गया, पॉइंट के यहाँ 1 अंक तक गया, फिर टर्मिनेट गया, फिर पॉइंट के बाद 2.5 तक गया, फिर टर्मिनेट किया, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक तक गया, टर्मिनेट कर गया, यहाँ पॉइंट के बाद फिर 1 अंक तक। तो इस तरह से तमाम एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो डेसिमल के कुछ स्टेप तक तो जाते हैं और वो नंबर ना तो सर रिपीट होते हैं, ठीक है ना, वो डायरेक्टली डिविजिबल हो जाते हैं, तो वो सारे नंबर आपके कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन ये तो तब पता चला कि दिया हुआ रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं जब आप लोग एक्चुअल डिवीज़न किए, ठीक है ना। लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को एक्चुअल डिवीज़न, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न हाउ वी कैन, है ना, फाइंड द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और इधर अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना, ये हम लोग को पढ़ना है विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, ना कि आप एक्चुअल डिवीज़न करके ना बता रहे हो कि ये टर्मिनेटिंग है और यह नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको विदाउट एक्चुअल डिवीज़न पढ़ना है, बिना डिवाइड किए हुए, डिवीज़न का प्रोसेस बिना किए हुए आपको ये कैसे पता करेंगे आप कि दिया हुआ रैशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ देर के बाद आपको समझ में धीरे धीरे बातें आएंगी। आइए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहाँ वर्ड है रिपीटिंग दोस्तों। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट तो कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब डिवीज़न की प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर डेसिमल के बाद आप देखेंगे कि वो रिपीट भी कर रहा है। और यहाँ पे अगर देखिए तो 2.242424, इसका मतलब डेसिमल के बाद 242424 कंटिन्यूसली रिपीट ही कर रहा है। यहाँ देखें तो 0.88888, तो 8 नंबर जो है मेरा ये कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से 0.1 और 1 के बाद जो नंबर 2 आ रहा है ना दोस्तों, ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से 0.24242424 पॉइंट के बाद 2424 जो है वो रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है एक पर्टिकुलर नंबर का और साथ साथ में ये डिवीज़न का प्रोसेस ख़त्म भी नहीं हो रही है, कंटिन्यूअस नंबर डिवीज़न में चलता चला जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए 0.365, फिर यहाँ 365, फिर यहाँ 365, आप देख रहे हैं ना दोस्तों। तो पॉइंट के बाद 365 365 365, ये जो पर्टिकुलर नंबर का सेट है ये रिपीटिशन कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये भी आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का एक शॉर्ट एक्सप्रेशन होता है जिसको हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। वो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन क्या है दोस्तों, जो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है ना उसके सर पे एक डंडा खींच दीजिए। ये डंडा होता है रेकरिंग का या बाड़ का सिंबल, और ये हमको बताता है कि पॉइंट के बाद ये 24 रिपीटिशन की प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा है, ठीक। यहाँ से देखिए तो पॉइंट के बाद 8 रिपीट कर रहा था, इसलिए ये 8 के ऊपर डंडा खींच दीजिए। फिर यहाँ देखिए कि पॉइंट के बाद 1 है और 1 के बाद 2 का रिपीटेशन हो रहा था, इसलिए 2 पे डंडा खींच दिए, ठीक। यहाँ देखिए तो 0.24 है ना, 2424 रिपीट कर रहा है तो 24 का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 0.365 और यहाँ पे डंडा खींच दीजिए। तो ये सारा जो हुआ ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आइए, जो मेरा 2 इम्पॉर्टेंट नोट है जिससे एग्ज़ाम में आपकी गारंटी है कि एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई आपका अगर रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 और 1 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए अदर। तो 2 केस यहाँ राइज होते हैं दोस्तों। इफ़ q, ये जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है दोस्तों, अगर आप किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर के रूप में पावर में लिख पा रहे हैं ना, जैसे 2 के पावर कुछ भी आया 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 5, तो कोई भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर आप इस फॉर्मेट पे लिख पा रहे हैं 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, लेकिन यहाँ रखिएगा कि पावर यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब निगेटिव इंटीजर्स की यहाँ बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम लोग बात करेंगे दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर की, ठीक है। देन p/q इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अगर किसी भी रैशनल नंबर को आप अगर उसके डिनोमिनेटर को 2 टू द पावर m और 5 इंटू 5 टू द पावर n, जहाँ m और n आपका नॉन निगेटिव इंटीजर्स होता है, अगर इस फॉर्मेट पे किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को आप लिख पा रहे हो तो वो होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अभी तक आपने क्या सीखा
बिना डिवाइड किए हुए सर हम अब ये जान गए कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो जिस भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर आप इस फॉर्मेट पे लिख पा रहे हो ना, वो आपका टर्मिनेटिंग हो गया। और जिस भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर आप 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं ना, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में और आपको बोर्ड में किस तरह के लैंग्वेज में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये मैंने एग्जांपल लिया है चार्ट, है ना। इसके बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये है या नहीं है, ये कैसे शो करें। तो कहा जा रहा है, देखिए स्टेटमेंट आपको एग्ज़ाम में भी यही लिखा हुआ मिलेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, बिना, है ना, एक्चुअल डिवीज़न के आप शो कीजिए कि फॉलोइंग जो रैशनल नंबर आपको दिख रहा है दोस्तों p/q, p/q, p/q के फॉर्म में, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो सबसे पहले, और उसके बाद एक पार्ट तो ये बोला कि शो कीजिए कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और दूसरा पार्ट बोल रहा है कि इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कीजिए। तो आइए दोनों चीज़ सीखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे नंबर 1 के लिए। ध्यान दीजिएगा, गिवन नंबर लिखिए। तो दोस्तों क्या है, तो गिवन नंबर क्या है आपका 31 और अपॉन में है 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 3। अब देखिए, क्या 2 31 का फैक्टर है? आप बोलेंगे नहीं। क्या 5 31 का फैक्टर है? फैक्टर कहने का मतलब क्या हुआ कि यह नंबर क्या इसे डिवाइड हो रहा है ना? नहीं। क्या यह नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। क्या ये 31 नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो आप यहाँ लिखेंगे हेयर 2 and 5 are not the factors of 31। 2 and 5 फैक्टर नहीं है 31 का दोस्तों। ऑल्सो आप ये भी कह सकते हैं कि 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इज इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों, है ना। एक चीज़ और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 2 and 5 इनका फैक्टर नहीं है 31 का, और यह नंबर जब फैक्टर ही नहीं है तो ये ऑलरेडी क्या है, यह रैशनल नंबर हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। देयरफॉर द गिवन रैशनल नंबर आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। साथ में आप बोलेंगे ऑल्सो, है ना, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इज नॉट इन द आर इन द फॉर्म ऑफ, है ना, आर इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में है दोस्तों, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। हेंस द गिवन नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको एग्ज़ाम में भी यही 3 लाइन लिखना है, इसके अलावा आपको लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ऊपर में जो न्यूमरेटर है, क्या नीचे में उसका कोई फैक्टर है क्या। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर हो गया ना दोस्तों, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आपने बोला कि 2 और 5 इन दोनों में से कोई भी 31 का फैक्टर नहीं है। जब कोई भी 31 का फैक्टर नहीं, इसका मतलब कैंसिल जब करेंगे तो कटेगा ही नहीं। इसका मतलब गिवन रैशनल नंबर आपका किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। दूसरी बात कि यह जो नंबर का फॉर्मेट है, याद कीजिए अभी आपको जस्ट थ्योरी बताया गया था कि कोई भी रैशनल नंबर, ठीक है ना,
अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिखा हो तो इसका मतलब वो कैसा नंबर है दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आपका पहला पार्ट तो प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा पार्ट में कह रहा है दोस्तों कि ठीक है, ये तो आप प्रूव कर दिए कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसको एक्सप्रेस कीजिए डेसिमल फॉर्म में। तो अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे नाउ आपका जो नंबर है दोस्तों वो उतारेंगे 31 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। अब देखिए आपका मेन इंटेंशन होना चाहिए क्या, डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल लाना। क्या करना दोस्तों, कंसेप्ट क्या है कि किसी भी टर्मिनेटिंग है ना, अगर रैशनल नंबर को आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यू मस्ट ब्रिंग द डिनोमिनेटर एज द मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल बनाइए। अब 10 का मल्टीपल बनाने के लिए देखिए वी हैव टू मेक द पावर इक्वल। हम लोग को पावर इक्वल करना होगा। यहाँ पे 5 का पावर कितना है दोस्तों, 3, जबकि यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 2। तो ये तो गलत बात है। हम चाहेंगे कि यहाँ भी 2 का पावर क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो अगर एक और 2 नीचे चाहिए तो इसका मतलब हम लोग ऊपर में भी क्या कर सकते हैं, एक 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो रैशनल नंबर का नियम कानून है क्या, कि अगर किसी भी रैशनल नंबर से, अगर किसी भी रैशनल नंबर में आप एक सर्टेन नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेनोमिनेटर में, तो आप ऑटोमेटिकली उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके रैशनल नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए हमने कहा ठीक है सर, यहाँ पे जो नंबर जैसा था वैसा ही किए। अगर हम यहाँ नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए तो एक 2 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इनको आराम से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। नीचे देखिए तो दोस्तों, अब आप पढ़े थे कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n रहता है तो दोनों प्लस हो जाता है, पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ देखिए बेस सेम है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो बेस को हमने लिखा और 1 + 2 पावर कितना हो गया दोस्तों, बोलिए कोई दिक्कत। जैसे ही आपका पावर सेम हो गया ना, तो आप इसको एक सिंगल पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 × 5 कीजिए और पावर को कॉमन कर देंगे। ठीक है, पावर को जैसे ही आपने कॉमन किया तो ये बन गया 10, ब्रैकेट में 2 5 जा 10 और इसका पावर 3। तो आप देखेंगे इस 10 का पावर 3 करने का मतलब 1 2 3 0। आप समझ रहे हैं दोस्तों ना, मैंने कहा था ना कि डिनोमिनेटर को फाइनली आपको 10 का मल्टीपल में लाना है, और आप जैसे ही 10 के मल्टीपल में लाएं तो अब इसको आप चुपचाप क्या कीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक होना चाहिए, ऊपर में 2 अंक ऑलरेडी है, तो 1 अंक और करने के लिए हम यहाँ पे 0 बैठाएंगे और यही मेरा आंसर हो गया फ्रेंड। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है, इसलिए 1 2 3 0 है, तो ये आपका करेक्ट है। एक बार आप अच्छे से इसको देख लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अभी हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आइए इसको मिटाते हैं। अब आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो मेरा सेकंड नंबर सॉल्यूशन के लिए करने जाएंगे, तो आपका सेकंड नंबर सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, आप यहाँ पे नंबर 2 लिखेंगे। नंबर है आपका 33/50, आपने लिखा 33/50। ठीक है, अब आप पहले 50 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि ये तो प्राइम फैक्टर के रूप में था लेकिन यहाँ पे भी प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं है ना, तो आप रफ में 50 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो ये हो गया 25 और फिर 5 5 जा 25। तब आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 33/2 × 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 × 5 का स्क्वायर। अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आइए, क्या 33 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा? नहीं। 5 से कैंसिल होगा? नहीं। इसका मतलब हम लिखेंगे हेयर 2 and 5 आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ 33। तो अब यहाँ पे कहेंगे सर इन दोनों में से कोई भी 33 का फैक्टर नहीं है। अगर ये फैक्टर नहीं है दोस्तों, इसका मतलब ये रैशनल नंबर जो है ना आपका 33/50, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसका कहने का मतलब है कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इसका 1 ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। ऑल्सो आप देखिए ध्यान से कि ये जो नंबर है 2 × 5 का स्क्वायर, ये ऐसा ही नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, 2 × 5 का स्क्वायर आर इन द फॉर्म ऑफ, देखिए ध्यान से 2 टू द पावर m, नहीं पूछे तो पावर क्या है दोस्तों 1 है,
तो 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू की पावर m n के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसीलिए गिवन रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। अब अगर मेरा गिवन रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो गया दोस्तों, तो इसको डेसिमल में फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आइए हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप अपने रैशनल नंबर को उतारिए। यहाँ पे क्या था, 33/2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना था कि बेस में 10 का मल्टीपल लाना था। अब यहाँ पहले नियम क्या कहा था, पहले नियम ये बताए थे आपको कि आप पावर को कॉमन कीजिए। यहाँ पावर 2 है जबकि यहाँ पावर 1 है, ये तो गलत बात है। तो हमको एक 2 से और मल्टीप्लाई नीचे करना होगा, तो एक 2 से फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लिखाएगा दोस्तों इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, जो अब ऊपर में गुना कीजिए, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, और नीचे देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और 5 का स्क्वायर। ऐसा करने से अब पावर को सेम हो गया पावर, तो कॉमन कीजिए। कॉमन करने के लिए दोनों नंबर को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे और पावर को कॉमन कर दिए। तो ये एक चीज़ लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर। अब 2 5 जा कितना होता है दोस्तों, तो आपने बोला 10 होता है सर, ठीक है। अब आप 66 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड, 100। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो आप पॉइंट यहाँ बैठाएंगे और पॉइंट के बाद 2 अंक, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया गया, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 2 जीरो है, एग्जैक्टली एकदम राइट है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे फ्रेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था 41/1000, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बोले, डिनोमिनेटर को फैक्टर के फॉर्म में लिखिए। तो आप एक तरफ सीरीज बनाइए और इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। 2 से गया 500 बार में, फिर 2 से गया 250 बार में, फिर 2 से गया 125 बार में, फिर 5 से ले जाइए 25 बार में, फिर 5 से ले जाइए 5 बार में। तो आप इस 1000 के जगह पे नीचे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 2 का क्यूब और 5 का क्यूब। अब आप देखिए, क्या आप 2 को अगर 41 में डिवाइड करेंगे तो क्या 2 41 को काटेगा, आप कहेंगे नहीं। क्या 5 से ये कटेगा, आप बोलेंगे नहीं। तो आप क्या बोलेंगे कि हेयर 2 एंड 5 इन दोनों में से कोई भी नंबर जो है ये 41 का फैक्टर नहीं है। तो अगर 41 का फैक्टर नहीं है तो यहाँ 41 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। ये कभी नहीं कटेगा किसी भी नंबर से, आप काट कर देखिएगा, ये इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, इसके अलावा कोई नहीं। सो द गिवन रैशनल नंबर आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, इज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो मेरा डिनोमिनेटर था वो क्या था, उसको आप यहाँ लिखिए 2 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 3। अब देखिए यह जो नंबर आपका डिनोमिनेटर में है ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। जब इस फॉर्म में लिखा हुआ है इसका मतलब गिवन नंबर इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया दोस्तों तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन में हमको कन्वर्ट करना है। आइए कन्वर्ट करते हैं। क्या था दोस्तों, 41 और 2 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 3। आप देखिए ध्यान से, ऑलरेडी यहाँ पे पावर सेम है तो भाई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन दोनों नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए और पावर को कॉमन कीजिए। अब यहाँ पे हो गया 5 2 जा 10 और 10 का पावर कितना हो गया दोस्तों 3, तो 41 का पावर हो गया। अब देखिए 41/1000, अब इसको डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते थे आप, तो 41 यहाँ 0 और ये पॉइंट, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 1 2 3 0, तो 1 2 3 0 है, इसका मतलब आप एकदम करेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नंबर है वो है मेरा 17/625। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 625 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। पूरा फोकस डिनोमिनेटर पे रखिए, है ना, तो आपकी रेशनल नंबर बहुत तगड़ी हो जाएगी। 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से ले जाइए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से ले जाइए 5 5 जा 25।
तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, 17 अपॉन इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं कि 2 तो कहीं कॉमन फैक्टर है ही नहीं सर, लेकिन हमको तो 2 चाहिए, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या 0 नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि 8 टू द पावर 0 रहता है तो इसका वैल्यू हमेशा ऑलवेज 1 होता है। अगला चैप्टर आएगा एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, तो वहाँ समझाया जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ के लिए अगर कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 प्राइम फैक्टर नहीं है, तो उसको आप 2 टू द पावर 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप क्या बोलेंगे, क्या 5 से 17 डिविजिबल है? आप बोलेंगे नहीं। क्या 2 से डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे नहीं। तो ये ऑलरेडी ये जो नंबर है ना दोस्तों, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो आप फिर से लिखेंगे हेयर 2 एंड 5 आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ 17, ठीक है। हेंस द गिवन नंबर आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आप इस नंबर को उतारिए, 2 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर क्या था दोस्तों 4, ये जो है इस फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। जैसे ही ये इस फॉर्म में है तो आपने कहा कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इस रैशनल नंबर को। आइए, आपका जो रैशनल नंबर था ये था ना 17 अपॉन 625, जिसको आपने पावर के फॉर्म में लिखा 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 4। अब देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे पावर फिर से डिफरेंट हो गया। जब पावर डिफरेंट है तो पावर को सेम करना होगा। यहाँ 5 टू द पावर 4 है, इसका मतलब हमको 2 टू द पावर 3 से क्या करना होगा दोस्तों, 2 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब 2 टू द पावर 4, ये वैल्यू कितना होता है दोस्तों, चेक कर लीजिए। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो आपने यहाँ पे लिखा 17 को मल्टीप्लाई कीजिए सर 2 टू द पावर 4 से, और यहाँ 2 टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 टू द पावर 0 से इंटू 5 टू द पावर 4 से। अब आप देखेंगे कि 2 टू द पावर 4 को हमने क्या कहा, कितना लिखेंगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, और डिवाइड बाई। यहाँ देखिए दोस्तों, बेस सेम है, गुना में है, तो बेस लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। ऐसा करने से क्या हुआ दोस्तों कि पावर सेम हो गया। जैसे ही मेरा पावर सेम हो गया तो अब आप इसको कॉमन पावर के रूप में लिख दीजिए, 2 इंटू 5 टू द पावर 4, और ऊपर में 17 इंटू 6 कर लीजिए, 16 क्या आता है, 7 छक 42, 4 छक्का 6 6 4 10, और ये हो गया आपका 17, 2 7 और 2, तो ऊपर में आया दोस्तों 272। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ 5 टू ज़ा 10 और पावर 4। अब 272 है दोस्तों, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, ठीक है। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। तो अब आप यहाँ से देखिएगा दोस्तों, लिख रहे हैं तो 272 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 शून्य है ना, 1 2 3 ही है, इसलिए एक का कमी है तो यहाँ दे दीजिए, और यही आपका हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, हमने भी इससे पहले देखा था, प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था कि सो दैट, है ना, द गिवन रेशनल नंबर, ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो फिर उसको आपको रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करना था डेसिमल फॉर्म में। अब जो क्वेश्चन है, अब यहाँ शो करना है कि जो गिवन रेशनल नंबर है ना दोस्तों, वो आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो आइए एक इसका पैटर्न सीख लेते हैं। पूरे रैशनल नंबर में फिर से कर रहा हूँ दोस्तों, पूरे रैशनल नंबर में यू हैव टू ओनली फोकस ऑन डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो आइए हम लोग फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देख रहे हैं, ये है। चलिए लिखने सुनो कीजिए, हेयर गिवन, है ना, रैशनल नंबर क्या है दोस्तों, 121 अपॉन 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 7 टू द पावर 5 है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नाउ, अच्छा, देयरफॉर ऑल्सो, चाहे सिंस यहाँ लिखेंगे, सिंस 2, 3 एंड 7 आर नॉट
द फैक्टर्स ऑफ 121 रेस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, आप क्या देख रहे हैं, क्या 121 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 121 का डिवीज़न 3 से होगा? नहीं कटेगा। क्या 121 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 2, 3 और 7 इसके फैक्टर्स नहीं है। जब इसके फैक्टर्स नहीं है दोस्तों, तो ये रैशनल नंबर जो हमारा लिखा हुआ है ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, देयरफॉर द गिवन रैशनल नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, ऑल्सो आप क्या देख रहे हैं कि यह जो नंबर है 2 का क्यूब है ना, 3 का स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 5 इज़ नॉट इक्वल टू, ये नहीं इक्वल है किसके दोस्तों? 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। हेंस आप तुरंत कह देंगे, हेंस द गिवन रैशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे तो 2 के पावर तो दिख रहा है, लेकिन 5 कहीं भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और 3 भी एक्स्ट्रा आ गया, 7 भी एक्स्ट्रा आ गया। तो जाहिर सी बात है यह नंबर इस फॉर्म में नहीं है। जैसे ही यह नंबर इस फॉर्म में नहीं है तो आपने बोल दिया कि इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके देखेंगे कि ये क्या है, हमको शो करना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट, यहाँ पे जो काम की बातें हैं वो लिखने रहें देंगे ताकि समय बचे आपका। ठीक है, ये चला गया, यहाँ से ये भी चला जाएगा ब्रैकेट वाला। ठीक है, इतना चीज़ चला जाएगा दोस्तों। अब आइए लिखिए, देखिए हेयर गिवन रैशनल नंबर किस फॉर्म में है दोस्तों? तो 17/20 के फॉर्म में, 17/90 के फॉर्म में। अब यहाँ 90 प्राइम फैक्टर इसका निकालिए पहले। तो 90 का प्राइम फैक्टर निकालिए दोस्तों। तो 2 से ले गए 45 बार में, फिर 5 से ले गए 9 बार में, फिर 3 से ले गए 3 3 जा 9। तो आप इसको डेनोमिनेटर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर। अगर दोस्तों ये 3 का फैक्टर नहीं रहता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन यहाँ 2 और 5 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ गया। कौन सा? 3। तो आप यहाँ लिखेंगे हेयर टू, 5 and 3 are not the factors of 17 रिस्पेक्टिवली। आपने कहा कि यहाँ पे सर 2, 5 और 3 इनमें से ये 17 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आप देख लीजिए, कॉमन फैक्टर कहने का मतलब हुआ क्या 2 के टेबल में से ये 17 कटेगा? आपने बोला नहीं। क्या 5 के टेबल से 17 कटेगा? आपने बोला नहीं। क्या 3 के टेबल से कटेगा? आपने बोला नहीं। तो इनमें से कोई भी इनके जब कॉमन फैक्टर है ही नहीं दोस्तों, तो ये जो हमारा रैशनल नंबर है ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो आप कहेंगे कि 2 इंटू 3 इंटू 5 और 3 का स्क्वायर था, ये नॉट इक्वल है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, क्योंकि यहाँ ये एलिमेंट 3 का स्क्वायर जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ये नहीं रहता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता। चूँकि ये है, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर इसी फॉर्म में होना चाहिए, 2 इंटू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तभी वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अदरवाइज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ से ये गायब हो गया, यहाँ से ये गायब कर दीजिए, यहाँ से ये गायब कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हेयर गिवन रैशनल नंबर कितना है दोस्तों? 343, 53/343। अब आपको सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है, तो 343 का प्राइम फैक्टर निकालिए। तो आप जानते हैं कि 7 का क्यूब होता है तो 7 से कटेगा, फिर ये 7 से कटा,
तो आप इसको लिख सकते हैं ना दोस्तों 53/7 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं, एग्जैक्टली आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे हेयर 7, आप यहाँ पे देखिए इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, 2⁻0 तो 1 होता है, 5⁻0 भी 1 होता है, तो ये एग्जैक्टली 7 का क्यों ही लिखा हुआ है। तो आप यहाँ बोलेंगे हेयर 2, 5 and 7 आर नॉट दी फैक्टर्स ऑफ 53, है ना। तो आप देख लीजिए 7 के पहाड़ा में 53 नहीं कटेगा, 2 के पहाड़ा से 53 नहीं कटेगा, 5 के टेबल में 53 नहीं कटेगा, तो ये फैक्टर है ही नहीं। जब ये फैक्टर नहीं है तो ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है दोस्तों? सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो अब आप डिनोमिनेटर को उठा के पटकिए यहाँ पे, ठीक है ना। क्या यह नंबर इस फॉर्म में है? तो आपने बोला अगर सर यह चीज़ होता और 7 का फैक्टर नहीं होता ना तो ये एग्जैक्टली होता, लेकिन यहाँ 7 आके डिस्टर्ब कर दिया इस फॉर्म को, जिस वजह से गिवन रैशनल नंबर हमारा बन गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और जो मेरा प्रूव्ड था दोस्तों मैंने प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मज़ा आ गया होगा। ठीक है ना। तो अब आप NCERT का, RD शर्मा का, RS सरवाल का कोई भी एक्सरसाइज उठाइए और बनाना शुरू कीजिए। आप कहीं भी नहीं फंसेंगे अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छे से समझा है। अगर कुछ बातें अगर आपको नहीं समझ में आई है ना तो उसको वापस से वीडियो को प्ले करें, ठीक है ना, बार बार देखें। ठीक है ना, ये वीडियो दोस्तों हमेशा जीवन काल तक पड़ा रहेगा, ये वीडियो डिलीट नहीं होने वाला है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे जितनी बार मन करे आप उतनी बार देखिए। ठीक है ना, ये वीडियोस सारे 10th के बच्चों के लिए है। ठीक ना, जो 2021 में बोर्ड का अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं और अभी से ही प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं। एक्चुअली दोस्तों मैं 3 महीना लेट से जो है सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर भी आप देख रहे होंगे कि मेरी एक एक्यूरेसी, एक स्पीड बनी हुई है। और इस स्पीड से ही अगर हम आपके साथ नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आप लोग तो बहुत आगे निकल गए होंगे। पढ़ाई हो रहा होगा स्कूल में, कुछ बातें समझ में आ रही होगी, कुछ बातें जूम एप्लीकेशन पे समझ में नहीं आ रही होगी, कोई भी डाउट होता होगा आप टीचर से पूछ नहीं पाते होंगे। और एक टीचर की बस की बात भी नहीं है कि जूम पर जो है सारे बच्चों को क्या कर सके, उनके डाउट को क्लियर कर सके। ठीक है ना, अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऐसा नहीं है कि अभी हम रियल नंबर में ही हैं तो आप हमसे डाउट नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है ना, मैं बहुत जल्द व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाऊंगा जिसमें सारे बच्चे अपने प्रॉब्लम को वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं उन्हें खुद हैंड रिटन में उनको स्क्रीनशॉट देकर भेज दूँगा। ठीक है ना, और समझाते हुए ऑडियो क्लिप के साथ भेजूंगा दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए आप लोग एकदम चिंता ना करें कि हम बहुत पीछे हैं और बाकी सभी लड़के आगे निकल गए। ठीक है ना, 3 महीना के अंदर ही हम स्कूल से भी बहुत आगे निकल जाएंगे, जबकि स्कूल तो बंद है लेकिन कुछ बच्चे इधर उधर से पढ़ रहे हैं ना, तो इधर उधर से डाइवर्ट मत होइए। आप लोग एक ही चैनल पे बने रहिए, चाहे आपको जहाँ अच्छा लगता हो आप वहीं पढ़ें। लेकिन अगर थोड़ा सा भी 0.1% अगर मेरे पे भरोसा है ना तो मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है ना, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं आपको एक लेवल पे ले जाके आपको सारा टाइप MCQ, एजर्सन, रीज़न, ठीक है ना, उसके बाद मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो भी आएंगे रियल नंबर से वो सब करवाऊँगा। ठीक है ना, तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारे प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। धीरे 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 एक एक करके वीडियो, हर दिन एक वीडियो आपका अपलोड होगा। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियोस को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, यही आपसे मेरा फीस होगा। इसके अलावा नॉट आई एम है ना डिमांडिंग अ सिंगल कॉइन फ्रॉम यू, है ना। माई फीस इज़ ओनली that you all just share my videos as much as possible so that these contents can reach everyone in every school of the Patna, Delhi and any city. Okay, so thanks for watching student. next class में हम लोग इसका part 2 पढ़ेंगे और ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।